अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर के हवाले से। सीमा हैदर के साथ क्या बीत रही है, इस हवाले से कुछ चीजें शेयर करेंगे। सीमा की ऐतिहासिक छितरोल का सिलसिला जारी है और ये हमेशा जारी रहेगा जब तक हिंदुस्तान में रहेगी। और दूसरी बात, ये जो रक्षाबंधन राखी का त्यौहार था, हिंदू सनातन धर्म का खूबसूरत त्यौहार के मौके पे सीमा ने एपी सिंह को घर आने से मना कर दिया। हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि सीमा ने इस बार एपी सिंह को मना कर दिया। एपी सिंह की कोशिश रही कि मैं आऊं, और शायद फिर जिस तरीके से लास्ट ईयर इन्होंने अश्लीलता दिखाई थी, एक्सप्रेशन दिखाए थे गंदे किस्म के, और इस खूबसूरत त्यौहार की तौहीन की थी, तो इस बार भी एपी सिंह के इरादे खतरनाक थे, लेकिन सीमा ने मना कर दिया। और जो अंदरूनी खाना खबरें, अंदर से जो खबरें लीक हो रही हैं, उसके मुताबिक एपी सिंह और सीमा के जो आप कह सकते हैं ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आपस में इनकी रंजिश, नाराजगी या दूरियां हो रही हैं। ये प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों, जो बात हम लोग ये कर रहे थे, वकास भाई आप थोड़ा सा पहले बताइए, फिर आप। जी तमीर भाई, जैसा कि अभी आप डिस्कस कर रहे हैं कि एपी सिंह के और सीमा के ताल्लुकात कुछ कशीदा चल रहे हैं जी। तो तमीर भाई, उसकी एक बड़ी वजह ये भी सामने आई कि जैसा कि आपने 12 तारीख को देखा होगा, एपी सिंह ने जब स्टूल करीब करके सीमा को ऐसे बजा के कहा यहाँ बैठो जी, तो सीमा ने थोड़ा सा स्टूल खींच लिया था जी। तो तनवीर भाई, उस यानी कि उस दिन 12 तारीख के बाद यानी कि रात में भी सीमा की छितरोल की गई। जिसकी वजह से एपी सिंह की वजह से जी। वो जो सचिन दलाल है, जो नंबर 1 का इस वक्त दलाल चल रहा है, और जी छितरोल रात जब ये लाइव आए थे, रात लाइव आने के बाद, ये मेरे ख्याल में शायद 12 तारीख थी या उससे पहले, 12 तारीख को जो उसकी जो लाइव थी 12 तारीख, हाँ, उस रात को इन्होंने जो एपी सिंह या जो भी ये इसके साथ चाटू चपाटू हैं, इसकी छितरोल करवाई गई और ऐतिहासिक छितरोल हुई। अभी भी हो रही है, अब तो खैर कभी कभार लाइव आती है, जिस तरीके से पहले आ रही थी। तो दोस्तों, इसकी अभी भी छितरोल हुई है। गुज़श्ता रोज इसके साथ इंतहाई, आप कह सकते हैं, जबरदस्त किस्म की मार पिटाई हुई है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, कभी ऐसे बातें हम लोगों ने हवा में नहीं उड़ाई। हमारे पास प्रूफ या सबूत मौजूद आते हैं तो आप लोग साथ शेयर करते हैं कि सीमा की इस ऐतिहासिक छितरोल हो रही है और होनी भी चाहिए। और दूसरी बात, एपी सिंह को मना कर दिया कि आपने मेरे घर नहीं आना। अब ये आएंगे, लाइव आएंगे, वीडियो बनाएंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि सीमा और एपी सिंह के दरमियान इख्तलाफात इंतहाई अरूज पर हैं। अब ये भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिव खबर शेयर की थी कि सीमा की जान के दुश्मन बने हुए हैं कुछ लोग, और कहीं ना कहीं सीमा भी अपने आशिकों, यार, जो भी प्रेमी हैं, उनके जरिए से शायद एपी सिंह के पीछे लगी हो कि उसको मैं रास्ते से हटाऊं। क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, आगे अदालती मामलात में इनकी पेशियां होंगी, तो फिर आप लोगों को पता है कि इनकी शिकस्त लिखी जा चुकी है, तो ये फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अब इनके दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो तनवीर भाई, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं, तो एपी सिंह तो सीमा का वकील है ना? अरे कहाँ वकील, वो तो हर मौके पे आके कोई ना कोई वो करता रहता है। वकील तो नाम का है, कहाँ वकील भी कहलाता है और अपने आप को बोलता है कि मैं भाई भी हूं इसका। और लोग तो ना वकील मानते हैं ना भाई मानते हैं, वो तो कुछ और मानते हैं। वकास भाई, लोग तो मानते हैं कि दिन में भाई और रात में जो है, दिन में भैया और रात में सैया। हाँ, दिन में भैया और रात में सैया जी, बिल्कुल यही मानते हैं। मगर वो कुछ हमारे यहाँ लोग जी बोलिए वकास भाई, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा फोकस हैदर भाई के 4 बच्चे हैं। बिल्कुल, इसकी छितरोल हो, इसकी मार कुटाई हो, इसकी धुलाई हो, या एपी सिंह की धुलाई हो, एपी सिंह को सर के ऊपर जूते पड़े, उसको घसीटा जाए गले में रस्सा डाल के, हमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन हमारा जो फोकस है वो हमारे बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ अगर ये जो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो मतलब जैसे मियाँ बीवी, कभी मियाँ नाराज हो जाना थोड़ा सा, कभी बीवी नाराज हो जाना, वो प्यार मोहब्बत के अंदाज में, तो ये एपी सिंह और सीमा के दरमियान यही चल रहा है जी। और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, घर के अंदर कोई बड़ी घटना
हो जाती है तो बच्चों का क्या होगा? तनवीर भाई, हम तो शुरू से ही जितने भी हमारे दर्शक हैं और हम लोग खुद और जितने भी इंडियन हो या पाकिस्तानी भाई, हमेशा हमने बच्चों की ही सेफ्टी की बात की है, यानी कि इसके अलावा हमारा कोई मौजूद ज़ेरे बहस रहा ही नहीं है। इन केस हम बात करते हैं एपी सिंह, सीमा की और सचिन की, तो हम तमाम जितने भी लोग हैं उनकी आंखें खोलने के लिए करते हैं कि वो उसका मकसद भी यही होता है कि देखें ये लोग अपने चक्करों में लगे हुए हैं। एपी सिंह अपने टीआरपी, सीमा अपने टीआरपी, सचिन अपना पैसा बटोरने के चक्कर में, सचिन का जो खानदान है पूरा वो सीमा से पैसा बटोरने के चक्कर में। मगर जो तनवीर भाई बच्चों का जो फ्यूचर, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी है, तो वो सब इनकी वजह से लगी हुई है। यानी कि उन मासूम बच्चों का ना वहां कोई फ्यूचर है, बल्कि उनकी जान को भी तकलीफ पे खतरा है। जिस तरीके से आए दिन चीजें सुनने में आ रही है, कई बच्चे घर से दूर है, कई बच्चे बबीता गए, कई बच्चे जो है कहीं पढ़ने गए, या कई बोलते हैं कि जी पढ़ाई के साथ कई बता देते हैं कि वो 27 मंजिला बिल्डिंग देखने गए। तो अभी आप कुछ एक कोई वाकया पेश आया वो भी जिक्र कर रहे थे हिंदुस्तान में, स्कूल के हवाले से जो, हाँ स्कूल के हवाले से कुछ। तनवीर भाई जैसे देखें अभी मजीद, यानी कि आपने देखा पहले तो आप चले नरबिया कांड से, फिर उसके बाद देखें अभी जो डॉक्टर के साथ हुआ, जो मिमिता नाम जिनका डॉक्टर का था, वो भी इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। फिर मस्जिद जो कल की रिपोर्ट है, यानी कि आज सुबह पहुंची है कि एक स्कूल के अंदर 2 बच्चियों के साथ जो 8 साल की थी या 7 साल की थी, उनके साथ ऐसा वाकया पेश हुआ। तो तनवीर भाई देखा जाए कि क्या हो रहा है माशरे के अंदर, तो ये इसी चीज को लेकर के हम लोग इंतहाई फिक्रमंद हैं, चिंता है हमें उन 4 बच्चों की। देखिए वकास भाई, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं हैदर भाई की, तो हमारा जो फोकस हमेशा रहा थ्रू आउट, और जिनके लिए हम लोगों ने आवाज बुलंद की वो सिर्फ बच्चे हैं हैदर भाई के। तो वो बच्चे महफूज नहीं, किसी भी तरह से महफूज नहीं। अब ये जिस तरीके से सीमा कहती कि स्कूल हमने भेजा, दाग उनको एडमिशन मिल गया, तो क्या अगर उसने स्कूल भेज दिया तो वहां पे महफूज है? भाई वो बच्चे ऐसे देश से आए जिनको एपी सिंह कुछ और नाम देता है उस देश को, ठीक है जी जी। तो अब उस हवाले से वहां पे लोग उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से उनका व्यवहार रहेगा, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि एपी सिंह और सीमा बजाते खुद अपने मतलब के लिए, अगरचे इनके आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, तो इन इख्तलाफात की आड़ में उन बच्चों से, मतलब बच्चों के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल तनवीर भाई, एपी सिंह भी अपना बदला निकलवाने के लिए भी किसी से करा सकता है जी। और तनवीर भाई इस तमाम के दौरान कोई और भी करा सकता है, तीसरी ताकत, तीसरी कुव्वत, कोई और मुल्क के लोग, किसी भी एजेंसी के लोग भी गलत काम करा सकते हैं, ताकि मजीद हिंदुस्तान या पाकिस्तान के ताल्लुकात और भी बिगड़ जाए। यानी कि इसके दरमियान तनवीर भाई हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी ताकतें हैं जो सीमा को इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ये पाकिस्तान की एजेंट है, अब हम लोग कहेंगे कि भाई ये मासूम 4 बच्चों को लेके गई है, मगर इसके दौरान कोई और भी तीसरी ताकत भी फायदा उठा सकती है सीमा से, वो कुछ और कांड करवा सकती है। तो दोस्तों हमने पहले भी आपको आगाही दी, जितने भी प्यारे दर्शक हमें देख रहे हैं, कि सीमा, एपी सिंह हो, सचिन हो या रत्तरपाल हो, ये तमाम एक गिरोह है जो कि समझ लें भारत की जो सुरक्षा है उसको नुकसान संगीन पहुंचा सकता है। और सीमा के क्या इरादे हैं, क्या अज़म है, हम ये नहीं जानते, मगर बज़ाहिर जो ये नजर आता है वो बच्चों को, तनवीर भाई अपने 4 बच्चों को ढाल बनाकर वो भारत के अंदर बैठी है। और तनवीर भाई फील फॉर इसको जो है या तो डिपोर्ट या जेल भेजा जाए। और सुनने में तनवीर भाई एक खबर ये भी आई है कि 15 माह अब तक हो चुके हैं गुलाम हैदर भाई के बच्चों को, जो कि गुलाम हैदर भाई से यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से दूर है। तो मजीद सुनने में आ रहा तनवीर भाई 3 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी। जी तब्दीलियां तो होंगी, पता जब समय आएगा पता चलेगा। लेकिन आपने अज़ैम, सीमा के अज़ैम और इरादे, मिशन के हवाले से बात की, तो अभी तक जो सामने हमें नजर आ रहा है भीख मांग नहीं है उसका मिशन, वो पाकिस्तानियों से भी भीख मांग रही है। लेकिन मजे की बात वकास भाई, पाकिस्तानियों से भीख मांग के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कुछ खास बंदे हैं जो सीमा भक्ति में क्या वो हो चुके हैं, बिल्कुल सीमा भक्ति में बिल्कुल वो हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। सीमा उनको लिफाफों में 500, 1000, 10,000 साथ में 2-3 थूके भी उसमें कवर करके दे रही है, तो वो आगे रिसीव भी कर रहे हैं, थूक उसकी सीमा की चाट रहे हैं। तो ये उसके इरादे हैं, ये अज़ैम है। लेकिन जिस मिशन और मकसद के लिए गई थी वो अभी तक वाजे नहीं हो सका, क्योंकि वकास भाई सीमा से पहले, सीमा के बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके से वहां पे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन वो गिरफ्त में आ गई, वो गिरफ्तार हो चुकी। लेकिन सीमा अभी तक अपना जो चाहती है, अपने जो मन मर्जी करती है वो कर रही है।
और वही नंगा खेल खेल रही है, लोगों को धमकियां दे रही है, लोगों को चुनौती दे रही है। तो सवाल तो बहुत है, अब हम क्या बोले। बिल्कुल तनवीर भाई, हम फिर आगे यही कहेंगे कि सीमा के खिलाफ फिलफोर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आउटपुट अब तक कुछ नहीं है। कल भी हमने जिक्र किया, उससे पहले भी हम जिक्र करते आ रहे हैं कि सीमा जिस तरीके से खुला कह रही है कि कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा एक बाल भी बिका नहीं कर सकता, मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है, मेरे पीछे कोई आम बंदा नहीं है। तो तनवीर भाई बाज़ाहिर ऐसा नजर आता है सीमा इस वक्त कोई अंडरवर्ल्ड के साथ चल रही है, यानी कि ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड डॉन चल रही है ये, यानी कि खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आके इस तरीके से कर सकती है। मालूम तो ऐसा होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जल्द से जल्द हमें जानना होगा कि इसके पीछे क्या ताकतें हैं। तो हमें पूरा भारत की सुरक्षा एजेंसी को भी पूरा भरोसा है, मगर हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो जल्द से जल्द और फिलफोर तेज की जाए। और आप भी इसी तरीके से प्रार्थना कीजिए कि सीमा की छितरौल होती रही और इसको जो जो ये करती रही इसको वो मिल सके। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।